हेमेटोलॉजी क्या होती है? हेमेटोलॉजी देखिए एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या डिसऑर्डर्स है उनको डील करती है। अब हेमेटोलॉजी एक्चुअली देखा गया तो काफ़ी वाइड ब्रांच है और इसमें हम ना सिर्फ कैंसर बल्कि ब्लड से और दूसरे प्रॉब्लम जैसे कि खून की कमी होना, प्लेटलेट्स का कम होना, वाइट सेल्स का कम होना और ब्लड के दूसरे सारे पैरामीटर्स को भी जो अबनॉर्मलिटीज आती है उन सब से हम डील करते हैं। पर आज हम फोकस ब्लड के कैंसर पर करेंगे इंशाल्लाह। सो ये ल्यूकेमिया जो है ये एक्चुअली होता क्या है, आप हमें ये बताइए ब्रीफली। दरअसल ल्यूकीमिया एक किस्म का ब्लड का कैंसर होता है। आमतौर पर जैसे हमारे ब्लड में कई सारे सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है, बॉडी में अपना अपना एक रोल होता है। अब ये जो सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है जिनका वहाँ पर जो होता है इसको एक टिश्यू बोलते हैं, जहाँ जिसे हम मेडिकल टर्म्स में बोन मैरो करते हैं। और ये बोन मैरो देखने में लिक्विड जैसा होता है। अभी आम जबान में हम देखेंगे तो इसे गुद बोलते हैं, जैसा बोन का हड्डी का जो मग्स होता है वो बोन मैरो होता है। और बच्चों में ये जो है काफ़ी हड्डियों में पाया जाता है, पर बड़ों में कमर की हड्डी के पास ये पाया जाता है। इस टिश्यू को जो है हम बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो में ये ब्लड के सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो हर रोज हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स मरते हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स पैदा होते हैं। तो ये इसका एक सेल का टर्नओवर बोलते हैं हम इनको, और ये काफ़ी रेगुलेटेड होता है। तो जितने रोज सेल्स मरते हैं उतने ही सेल्स रिप्लेस किए जाते हैं, और ये रिप्लेस करने वाले जो स्पेशल सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब ये स्टेम सेल्स का काम ये है कि जैसे ही कोई सेल्स का कमी होती है बॉडी में उनको रिप्लेस करना होता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब जैसा किसी को किसी वजह से खून की कमी हो गई तो स्टेम सेल्स को जो है इनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। किसी को अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, आमतौर पे हम डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी को देखते हैं, उस टाइम पे ये स्टेम सेल्स प्लेटलेट का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और ये काफ़ी रेगुलेटेड होता है, मतलब जितना चाहिए उतनी लिमिट में ही पैदावार होती है इसकी। पर कभी कभार कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं इन स्टेम सेल्स में जिन्हें हम मेडिकल टर्म्स में म्यूटेशंस बोलते हैं। यानी कि जीन्स की वजह से ये स्टेम सेल्स में कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज आती हैं जिनकी वजह से ये बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी रेगुलेशन के बस बढ़ते ही जाते हैं। वो स्टेम सेल्स ना सिर्फ दूसरे स्टेम सेल्स को सप्रेस भी करते हैं पर वो ठीक से काम भी नहीं कर पाते। तो ये जैसे जैसे स्टेम सेल्स, अबनॉर्मल स्टेम सेल्स जो हैं बढ़ते रहते हैं, अल्टीमेटली ये बनकर कैंसर में तब्दील होते हैं जिन्हें हम ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया बोलते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है, आप हमें ये बताइए, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि बच्चों में भी ये पाया जाता है एंड साथ ही साथ एज ग्रुप फैक्टर्स में भी ये पाया जाता है, तो इसके मेन कॉजेस क्या है? हाँ, आपने जैसे सही फरमाया, ब्लड कैंसर ऐसा है कि कोई एज इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कई टाइप के ब्लड कैंसर हम देखने को आते हैं अक्सर हमारे ओपीडी में। इसके काफ़ी सारे वजह हो सकते हैं, पर मेनली जो है 80% ब्लड के कैंसर्स बिना कोई वजह के आते हैं। बाकी के जो 20 से 25% पेशेंट्स हैं उनमें जो है आमतौर पर हम कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी यानी कि हेरिडिटरी सिंड्रोम्स हम देखने को आते हैं। खास तौर पे एक जो है सिंड्रोम का नाम मैं लूंगा, डाउन सिंड्रोम करके है। ये जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है जो बच्चों में पाई जाती है, काफ़ी रेयर है, पर इस बच्चों को दूसरे बच्चों के मुकाबले में ब्लड कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन बच्चों को पैदाइशी बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है या बोन मैरो में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही है जिनकी वजह से आगे चल के इनको ब्लड के कैंसर्स आने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चंद ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसी के साथ माहौल का भी जो है असर पड़ सकता है कैंसर के ऊपर। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं। स्पेशली एक केमिकल है जिसका नाम बेंजीन है। ये बेंजीन अक्सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसके ज़्यादा एक्सपोजर से ब्लड कैंसर आने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी जैसे होते हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गया या कोई व्हीकल का पोल्यूशन भी हो गया, ये आगे चल के कुछ ऐसे म्यूटेशंस बना सकते हैं बोन मैरो में जिसको लेकर ब्लड कैंसर्स पाए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई पेशेंट जो ऑलरेडी कैंसर से मुतासर हो चुके हैं पास्ट में, उनको फ्यूचर में भी कोई दूसरा टाइप का कैंसर आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कोई पेशेंट्स है जिनको स्पेशली
काफ़ी कम उम्र में कोई दूसरा टाइप का कैंसर हो गया था, जैसे कि लिम्फोमा ऐसे कुछ हो गया था, उनके टाइम में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं या कुछ रेडिएशन देते हैं, आगे चल के इस बच्चों को दूसरों के मुकाबले में ब्लड कैंसर आने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है समझे जहां पर ब्लड कैंसर्स पाए जाते हैं, पर ये सारे मिलाकर रफली 20 से 25% में ही पाए जाते हैं। अक्सर हम 75 to 80% पेशेंट्स में कोई रीज़न होता नहीं है इसके लिए।